नमस्कार, मैं विजयलक्ष्मी गुप्ता आप सभी भावी मुख्य सेविका बहनों का अपने चैनल पर स्वागत करती हूं और उम्मीद करती हूं कि चर्चा परिचर्चा का दौर चालू है और आप उसमें भाग कर रही हैं, करना भी चाहिए। देखिए, मैं जो चर्चा करने के लिए आई हूं, उसके पहले मैं कुछ भूमिका बांधने के लिए आपको कुछ बातें बताऊंगी और मुझे लगता है कि यहाँ पर वही लोग इस वीडियो को पूरा देखेंगे जो वास्तव में गंभीर हैं। ठीक है, अब कौन देखेगा कौन नहीं देखेगा वो बाद का मुद्दा है। कहानी सुनिए, कहानी नहीं बात है। आपको पता होगा कि हम लोगों में बहुत सारी पूजाएं होती हैं, उनका आयोजन होता है। बुलौआ सुना होगा, बुलौआ बुलाया जाता है, जैसे एक दुरदुरैया चबाया जाता है, ठीक, जिसमें 8-9 महिलाओं को बुला करके और उनके कोंछे में लैया भर के दी जाती है और पूजा होता है। तो 8 या 9 महिलाओं को शाम को ही न्योता दे दिया जाता है कि सुबेरवा इतने बजे आकर के आपको दुरदुरैया चबाना है, ठीक। फिर जब दूसरा दिन होता है और जो व्यक्ति उसका आयोजन किया होता है तो उसकी कोई मनोकामना होती है, उस मनोकामना के पूर्ण होने के लिए या उस मनोकामना के पूर्ण हो जाने पर ही इसका आयोजन होता है। तो वो महिला जो है, जो टाइमिंग देती है, वो अगर टाइमिंग दी कि सुबह 8 बजे, ठीक है, तो एक आदत है महिलाओं में, आप लोगों को पता होगा कि महिलाएं क्या करती हैं कि अपने बच्चों को भेजती हैं कि जाओ देख आओ चिंटू के वहाँ कि और औरतें आई हैं कि नहीं आई हैं, अगर आ गई हों तो हम चलें, ठीक। और ये प्रकरण सभी लोग करती हैं। 8 में 8 महिलाएं, जिसके यहाँ आयोजन है वो तो तैयारी करके 8 बजे बैठा है, लेकिन बाकी सब लोग देखने और दिखवाने का कार्य करती हैं कि देख आओ कोई आया हो तो हम जाएं, ठीक। और सबके घरों के बच्चे जाते हैं, झांक झांक कर देख कर आते हैं और कहते हैं वहाँ पर कोई नहीं आया। इस वजह से वो महिलाएं भी घर से नहीं निकलती हैं। समझ रहे हैं? सेम कंडीशन मुख्य सेविका भर्ती में भी है कि जब किसी चीज़ का आह्वान किया जाता है कि आइए सब लोग साथ चलते हैं, मिलकर कार्य करते हैं, फलानी चीज़ का आयोजन है, चाहे धरना हो, चाहे थर्ड पार्टी हो, चाहे लेटर हो, चाहे ट्विटर हो, चाहे जो हो, ठीक है। इन सब चीज़ों का जब आयोजन किया जाता है तो वो आदत आप लोग यहाँ भी नहीं छोड़ते हैं। पहले देखते हैं, पता लगाते हैं कि कितने लोग हुए हैं। जैसे कि अब मैं कह रही हूँ कि थर्ड पार्टी बनना चाहिए, अपना पक्ष रखना चाहिए, तो बहुत सारे फ़ोन आते हैं जिसमें ये पूछा जाता है कि आपके पास कितने कैंडिडेट इकट्ठा हो गए हैं, आपके सहयोग में कितने लोग हैं। अब इनसे पूछो कि सहयोग करने वाले क्या दूसरे प्लेनेट से आएंगे? नहीं। और सबकी जिम्मेदारी आप ले नहीं सकती, अपनी तो ले सकती हैं। तो वही दुरदुरैया वाला मामला है कि वहाँ भी देख देख के लौट आएंगी। फिर उसमें कोई एक हिम्मत करने वाली महिला होगी जो ये सोचती है कि कोई आए या ना आए, हम पहुँचेंगे तभी तो कोई आएगा। यानी कि वो थोड़ी समझदार महिला होती है। हालांकि इंतज़ार वो भी करती है मेरी तरह वो भी इंतज़ार करती है कि पहले मना करती है कि हम थर्ड पार्टी नहीं बनेंगे, लेकिन जब उसको लग जाता है कि नहीं अब बनना चाहिए, फिर जब वो सबका आह्वान करती है तो उसमें बाकी लोग वही चिंटू पिंटू की मम्मी वाला कार्य कर रहे हैं कि देख आओ कि पहले ग्रुप में कितने लोग इकट्ठा हुए हैं। अब इनसे पूछा जाए कि क्या ग्रुप में इकट्ठा होने वाले लोग किसी दूसरे ग्रह से आएंगे? हमारे आपके बीच के ही तो हैं। आप अपनी जिम्मेदारी समझिए ना। आप खुद को टाइम से ले जा सकती हैं दुरदुरैया में, पूजा में। ठीक वैसे ही है कि आप ये सोच रही हैं कि 100 लोग इकट्ठा हो जाएं तब हम 101वें बनने चलें। तो आप ये क्यों नहीं सोचते हैं कि पहले हम हों, हमारे बाद सब आवें? ठीक है, तो ये वाली बातें हैं, यही चल रहा है। और यही दुरदुरैया में भी चलता है। तो 8 बजे वाली दुरदुरैया 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे या 3 बजे चबवाई जाती है। तो जो देवी देवता जिस तरीके से प्रसन्न होने वाले होते हैं वो उस तरीके से नहीं होते हैं। हालांकि हो जाते हैं, लेकिन जो मिलना चाहिए रिजल्ट वो नहीं मिलता। सेम कंडीशन यहाँ भी है। यहाँ भी सब लोग झांक झांक के देख जा रहे हैं कि देखें कौन सा तमाशा चल रहा है, देखें कौन सा बम फूट रहा है, देखें चिंटू मम्मी आई कि नहीं आई, पिंटू मम्मी आई कि नहीं आई, हम ही पहले क्यों चले जाएं, पहले कोई आ जाए तो हम जाएं। तो यही सब इसमें चल रहा है और यही सब चलते चलते समय बीत रहा है। इतना भी अकल नहीं है कि दुरदुरैया में तो किसी एक व्यक्ति ने अपने हित के लिए आपको बुलवाया है, परंतु मुख्य सेविका भर्ती में ऐसा नहीं है। यहाँ पर जितने लोग इस पूजन और आहुति में या थर्ड पार्टी में सहयोग करेंगे, संभवतः हाई मेरिट को ही बुलाया जा रहा है, आह्वान किया जा रहा है, तो उनको भी उतना ही बेनिफिट होगा जितना जो आयोजन करने जा रही है उसको होगा। ऐसा तो है नहीं भाई। दुरदुरैया वाले में तो ये होता है कि वो पुत्रवती हुई हैं तो वो करवा रही हैं, या उनके लड़के वक्त विवाह हुआ है तो वो करवा रही हैं।
आपका लड़का मान लीजिए पहले शादीशुदा है या जो बातें हैं, तो इसमें हो सकता है आपको समान रूप से रिजल्ट ना मिले। लेकिन मुख्य सेविका भर्ती में अगर आप हाई मेरिट में हैं, आपका गुणांक अच्छा है, आपके नंबर अच्छे हैं, तो एक सीट उस महिला को मिलेगी जो आगे लड़ाई लड़ने जा रही है या जाएगी, जो भी महिला वो हो जो जाए आए तो। और बाकी आप लोग भी अगर उसके समान नंबर रखती हैं या कट ऑफ के अंदर आती हैं तो आपको भी एक ही सीट मिलेगी। ऐसा नहीं है कि जो आगे लीड करेगा तो उसको 4 सीटें मिल जाएंगी या अलग से कोई लपकौरा मिल जाएगा। तो इसको बना लिए हैं आप लोग दुरदुरैया। और दुरदुरैया बनाने का मतलब ये है कि जैसे वहाँ लेट करवाती हैं तो वहाँ थोड़ा कम ही नुकसान हो सकता है, हो समझ रही हैं, वहाँ नुकसान उसी का होता है जो आयोजन करता है आपके देर करने से। लेकिन यहाँ तो नुकसान आपका भी हो रहा है उसके साथ, उसके बाद भी आप समझ नहीं रही हैं। और यही है हमारी महत्वपूर्ण चर्चा, समझ रही हैं, यही मैं समझाना चाह रही हूँ। चूँकि आप लोग ज़मीन से जुड़ी हुई हैं तो आपको मुझे लगता है इस तरह से समझाना ज़्यादा अच्छा है। इसको दुरदुरैया ना बनावें, समय रहते पहुँचें और सहयोग करें, आगे आवें। दूसरी बात, अब बात कर लेते हैं, सबके अंदर बड़ा ये है कि 30 को क्या होगा कि क्या नहीं होगा। अरे वहाँ कुछ होगा या नहीं होगा, आप क्या कर रही हैं इसके लिए? पहले ये तो सोचिए कि क्या आप 126 जो बहनें हमारी हैं, संविदा कर्मी हैं, जिस शिद्दत से वो आपको चैलेंज बार बार कर रही हैं कि आपकी भर्ती हम होने नहीं देंगे, पूरी भर्ती फंसाए रखेंगे, सुप्रीम कोर्ट ले जाएंगे, क्या आप में इतनी क्षमता नहीं है कि आप भी उनको लीगल तरीके से जवाब दें? बताइए, क्या स्टे वो खुद लगाई हैं? स्टे लगाया गया है माननीय न्यायालय के द्वारा, वहाँ अपना पक्ष रखी हैं। सेम वैसे ही उससे ज़्यादा शिद्दत आप लोगों में होनी चाहिए। देखिए वो संविदा कर्मी हैं, आप नियुक्ति वाली हैं, ठीक है, उनके पास उतनी पावर नहीं है जितनी आपके पास होगी भविष्य में, ठीक है। तो उस भविष्य को लाने के लिए तो आपको उठ के खड़ा होना पड़ेगा। बार बार एक ही बात आपको समझाई जा रही है, आपके समझ में नहीं आता है। लेटर के पीछे पड़े हो, ट्विटर के पीछे पड़े हो। मैंने कब मना किया? लेटर करिए, ट्विटर करिए, धरना करिए, नेता मंत्रियों से मिलिए, आयोग भी जाइए। देखिए मंजिल एक ही है, ठीक है, मुख्य सेविका भर्ती करवाना। रास्ते अलग अलग हैं, तरीके अलग अलग हैं। अरे तो एक क्यों अपनाया जाए, हर तरीके से घेर लिया जाए ना। लेटर, ट्विटर, धरना, जो भी जिसका जो संभव प्रयास है, और उसमें एक माननीय उच्च न्यायालय भी शामिल है, वहाँ पर प्रयास करने से क्यों डर रहे हैं? मैं सीधा सा बात बताती हूँ आपको, सीधी सीधी बात है। अगर आप 15-20 लेटर भेजते हैं तो भी 500 या 1000 रुपये का खर्चा आएगा। 10-12 बार आयोग जाएंगे तो 3-4 हज़ार रुपये से जो पास के हैं उनका खर्चा आएगा, जो दूर से आएंगे उनका 10 हज़ार का खर्चा होगा, ठीक है। ट्विटर करेंगे तो ट्विटर एक ही दिन करेंगे, लेकिन डेटा मंथली डलवाएंगे तो 250 रुपये का डेटा पड़ता है कम से कम। 4 महीने तक 4 बार ट्विटर किया अगर आपने तो भी 1000 रुपये आपके बन गए। डर क्यों रहे हैं भाई? 50,000 की नौकरी है, संभवतः 2800 ग्रेड पे में जो भी हो सैलरी, मुझे नहीं पता है क्योंकि अभी मिली नहीं तो जानेंगे कैसे। अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 40-50 हज़ार रुपया हो सकता है भविष्य में देखने को मिल जावे, ठीक है। लेकिन अगर आप लोग ऐसे ही दुरदुरैया चबवाने वाला मैटर बनाती रहीं तो मुझे नहीं लगता है कि बहुत आसानी से मिल पाएगा। जाग जाइए, चेत जाइए। स्वास्थ्य मेरा बहुत अच्छा नहीं है, मुझे पता है। कुछ लोगों को मेरी आवाज़ से भी आपत्ति है। अब कुछ लोग कहते हैं आपकी आवाज़ माननीय मुख्यमंत्री पूर्व हमारी जो मायावती जी हैं उनसे मिलती है। अब मेरे समझ में नहीं आता है मेरी तारीफ़ कर रहे हैं या इंसल्ट, लेकिन मैं इसको कम्प्लीमेंट समझ करके लेती हूँ और धन्यवाद भी बोलती हूँ। कम से कम हमारे उत्तर प्रदेश के अंदर एक शेड्यूल कास्ट की महिला मुख्यमंत्री बनी, भले कुछ ही दिन के लिए बनी हूँ, ये अपने आप में गौरव की बात है। और उससे अगर मेरी तुलना की जा रही है तो यह महागौरव की बात है। मुझे बुरा नहीं लगता है, मैं तो बहुत खुश हो जाती हूँ। मगर इसमें जो ये चल रहा है ना कि पहले वही चलें तो हम चली, या पहले फलनवा जाए तो हम जाई, कर क्या रहे हैं बताइए? जब नुकसान सबका हो रहा है, बराबर नुकसान हो रहा है, बराबर प्रताड़ना झेल रहे हो, तो सबको साथ में आना चाहिए ना। रास्ते कोई भी हो, मंजिल जब एक ही है तो सबको मिल के कार्य करना चाहिए। मैं इतना बोल रही हूँ, प्रयास कर रही हूँ, लोग मेरा मजाक बना रहे हैं, सोच रहे हैं पागल हो गई। पागल नहीं हुए हैं, बात मेरी समझ जाइए। समय रहते समझ जाएंगे तो कुछ फ़ायदा हो जाएगा, नहीं तो फ़ायदा तो होगा, लेकिन उस फ़ायदा का लाभ उठाने के लिए हो सकता है आप ना ही रहें। बात समझिए, जो उम्र आज आपकी है, जो आज आप खा पहन सकती हैं, क्या 3 साल बाद वो कर पाएंगी? नहीं कर पाएंगी। समझ जाइए। वीडियो देखा है, बुरा लगा तो भी ठीक, अच्छा लगा तो भी ठीक। मैंने अपने विचार रख दिए हैं, आपके जो विचार हैं कमेंट बॉक्स खुला हुआ है। धन्यवाद।